हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हैं, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव उसके लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा था, तो डेफिनेटली किसी तरह के विश फुलफिलमेंट या कुछ चीज़ें पॉजिटिव शिफ्ट लेती नज़र आ रही हैं। चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, किस एनर्जी में हो आप, क्या सोच रहे हो। क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हैं आप, क्या सोच रही हो आप इस समय, आपके दिल दिमाग में इस रिश्ते के लिए, अपने पार्टनर के लिए क्या बातें हैं, क्या सोच रहे हैं आप अपने पार्टनर के लिए। अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपकी, ओवरऑल एनर्जीज क्या है। अगर आपकी एनर्जीज की बात करें तो यहाँ पर पेंटिकल्स है, हाँ पेंटिकल्स आया है, एंड हमारे पास कप्स आया है। तो हमारे पास जो राशियाँ आई हैं वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर काफ़ी प्रोमिनेंटली है। और कप्स के साथ हमारा आ गया है वाटर एलिमेंट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रांगली आया है यहाँ पर, क्योंकि सारे पेंटिकल्स हैं। हायरोफेंट भी अगेन पेंटिकल की एनर्जी हो जाती है, वृषभ राशि हो जाती है, टॉरस। तो प्रोमिनेंटली जो आया है वृषभ, टॉरस आया है, सैजिटेरियस, धनु राशि आई है। तो क्या एनर्जीज हैं, काफ़ी ज़्यादा जैसे ग्राउंडेड होने की कोशिश करो, ग्राउंडेड अप्रोच है लाइफ के लिए, इमोशंस को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। और अगर नंबर्स की भी हम बात कर ले तो यहाँ पर हमारे पास 5 की वाइब्रेशन है। यहाँ पर किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, किसी तरह की कुछ चीज़ों का जैसे रियलाइजेशन होता नजर आ रहा है। हायरोफेंट एंड टेम्परेंस है नंबर 5 के लिए, तो डेफिनेटली किसी तरह का बैलेंस है और किसी तरह का कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग या कुछ रियलाइजेशन से आप गुजरते नजर आ रहे हैं। डिफिकल्ट फेज है जहाँ बहुत तरह के स्टेप्स, बहुत तरह के प्रोसेसेस को आपको पार करना पड़ रहा है, तब जाकर आपको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी या कह लीजिए एक अवेकनिंग की तरफ या इवॉल्व होते नजर आ रहे हो। एंड साथ में जो नंबर है वो है हमारे पास 3 की वाइब्रेशन है। तो डेफिनेटली जो भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जो स्टक एनर्जीज हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एक न्यू बिगनिंग चाहते हो, लोगों के इन्वॉल्वमेंट से खुद को हटाने की कोशिश है। जैसे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप लोगों के इन्फ्लुएंस से खुद को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हो, एक सेल्फ लव की एनर्जी में जाते नजर आ रहे हो। सो अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें हम, नंबर्स में हमारा 3 एंड हमारे पास 5 है। तो मे मंथ एंड हमारा मार्च मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। पिछले 5 महीने, 3 महीने, 5 हफ्ते, 3 हफ्ते आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं, या 5 नंबर या 3 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है। सो क्या एनर्जीज हैं, हैंगमैन ओवरऑल एनर्जीज में आए तो ओवरऑल एनर्जीज तो आपकी स्टक है, आप आगे नहीं मूव कर पा रहे हो, बढ़ नहीं पा रहे हो, एक ही जगह जैसे ज़िंदगी रुक सी गई है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा पास्ट के जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हुई हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा स्टक रहते हो कि जहाँ आप चाहकर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आपको पता है आपके पार्टनर ने आपको सेक्रीफाइस किया है, आपको पता है उन्होंने आपको वैल्यू ना देकर बाकी दुनिया को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, हर चीज़ समझ आ रही है, दिल भी बहुत दुखता है, काफ़ी दर्द है, काफ़ी पेनफुल एनर्जीज हैं, बहुत तकलीफ से गुजर रहे हो, लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आपको पता है आपके साथ धोखा किया गया है, आप जो डिजर्व नहीं करते थे वो उस तरह का बिहेवियर आपके साथ रखा गया है। बट स्टिल एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आप अपने आप को अपने पार्टनर से डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको लेकर इमोशनल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा ही कह लीजिए एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई हैं आपके। बट यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है, हैंगमैन अवेकनिंग को भी दिखाता है कि अवेकनिंग का प्रोसेस है, किसी तरह का हायरोफेंट है, हैंगमैन है, टेम्परेंस है, तो किसी तरह का स्पिरिचुअल अवेकनिंग कह लीजिए या किसी तरह के रियलाइजेशन के दौर से आप गुजर रहे हैं, जहाँ पर आपको बहुत चीज़ों का एहसास हो रहा है। हो सकता है आप पहले बहुत एक सिंपल पर्सन रहे हो, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को जो जैसा है, जो ब्लैक है वो ब्लैक है, जो वाइट है वो वाइट है, सब चीज़ें अच्छी हैं, उस तरह से लेते हो रहे हो पास्ट में, जहाँ पर बहुत ही इनोसेंट वे में चीज़ों में आपने हमेशा एक्शन लिए। तो बट यहाँ पर अभी एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ आप इवॉल्व हो रहे हो, ग्रो हो रहे हो, और अपनी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा अपने तक सीमित रख रहे हो। इस समय आप अननेसेसरी की लोगों से मिलना, अननेसेसरी की गॉसिप्स में पढ़ना, अननेसेसरी की बातों में जुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि काफ़ी बदल गए हो आप पास से, अभी में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। इमेच्योर एनर्जी से कह लीजिए बहुत ज़्यादा एक मेच्योरिटी आ गई है, अभी बहुत ज़्यादा ठहराव आ गया है, बहुत ज़्यादा ही
डीपर कॉन्टेम्पलेशन रहता है, एक रिग्रेट है, और खुद को जैसे एक एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में या सरेंडर वाली एनर्जी में लाते नजर आ रहे हो। कुछ नया सीख रहे हो, कुछ स्पिरिचुअली कुछ बुक्स को पढ़ रहे हो सकते हो, कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करते नजर आ रहे हो। बट अपने पार्टनर के लिए नॉन स्टॉप ओवर थिंकिंग रहती है, चाहे आप दुनिया भर के काम कर लें, चाहे जो भी चीज़ें कर लें, चाहे हर तरह से अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करो, हर तरह से चीज़ों को करो, लेकिन नॉन स्टॉप आपको पास्ट में जो आपके साथ हुआ है, जो धोखा हुआ है, जो गलत बातें हो गई हैं आपके साथ, जो आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया है, जहां आप उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रख रहे थे, कि जहां आपको लगता था कि वो आपको प्रायोरिटी देंगे बाकी लोगों की जगह, वहां पर जिस तरह का धोखा हुआ है उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली एक इम्बैलेंस की एनर्जीज में डाल दिया, जहां आप बहुत ही बुरी तरह से इमोशनली टूट कर बिखरे हैं। काफ़ी सफरिंग देखी, काफ़ी रोना, काफ़ी पछतावा कि क्यों मैंने इस इंसान के लिए इतने एफर्ट्स डाले, इस इंसान ने मेरी बिल्कुल कदर नहीं की। जो एक बहुत ही बुरा दौर होता है ना, इमोशनली ब्रेकडाउन वाला जो एनर्जीज होती है, उससे आप गुजरे हैं। बट इस समय आप अपने आप को एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, एम्प्रेस है तो सेल्फ लव की एनर्जीज में आ रहे हो। आपने बहुत साथ दिया है अपने पार्टनर का, उनकी फैमिली का, सब लोगों का, जिस भी तरह से आप लविंग, केयरिंग, प्रोटेक्टिव रह सकते थे, आप रहे हैं पास्ट में। बट एट प्रेजेंट एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप अपने ऊपर अपनी सोल को अब इवॉल्व करते नजर आ रहे हो, या सोल का ख्याल रखते नजर आ रहे हो, जो बुरी तरह से आपकी सोल डैमेज हुई है आपके पार्टनर की वजह से, वहाँ पर अब बैलेंस ज़्यादा नजर आ रहा है। एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, एंड वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आपने इनका बहुत साथ दिया था और इन्होंने बाकी लोगों के लिए आपको टोटली नज़रअंदाज किया। तो वो चीज़ का रियलाइजेशन इनको होता नजर आ रहा है, जहाँ ये भी कंपेयर कर पा रहे हैं आप में और बाकी लोगों में। चाहे ये अप्रोच नहीं कर रहे हैं आपको अभी, लेकिन इनके मन में जो एक इंटरनली जो चीज़ें चलती हैं ना, वो यही चल रही है कि इनकी तरफ से गलतियां हुई हैं। किसी तरह की अपॉलॉजी आ सकती है आपके पास, किसी तरह की माफ़ी, एक नई शुरुआत की एनर्जीज हैं कि ये आपकी तरफ लौटें, आपके साथ रीस्टार्ट करने की या कुछ आपको समझाने की एनर्जीज में आते नजर आ रहे हैं। कि किसी तरह का मैसेज आ सकता है, किसी तरह का कम्युनिकेशन है, या ये खुद ही आपसे मिलने आए। तो जो स्टक एनर्जीज में आपका रिश्ता है ना, टोटल हैंगमैन वाली, वहाँ पर एक मूवमेंट है, यहाँ पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, डिवाइन एनर्जीज, ये जो भी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, वो डिवाइन एनर्जीज करती नजर आ रही हैं। इस समय आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ हो। अभी आप कुछ भी नेक्स्ट स्टेप लेने से पहले शायद 1000 बार सोचे। वो होता है ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, वो वाली जो एनर्जी होती है ना, कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो अभी किसी पर भी। सिंपल वे में यही बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा आपके विश्वास को, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डैमेज किया गया है, कि जहाँ आप बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट करके रख रहे हो इस समय। मतलब आप सामने से नहीं दिखा रहे हो, आप सामने से बहुत ही ऐसे दिखा रहे होगे कि आप एकदम परफेक्ट हैं, कोई रोना परेशान होना किसी के सामने नहीं करते होगे, लेकिन इंटरनली जो आपको डैमेज किया है आपके पार्टनर ने, वो चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा, जैसे कह लीजिए, ओवर कॉशियस कर दिया कि हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा अलर्ट। बट इस समय एक सेल्फ लव की एनर्जी भी है, बैलेंस आता नजर आ रहा है। तो होपफुल रहिए, आपकी लाइफ में आपके पार्टनर लौटते नजर आ रहे हैं। मैसेज बहुत ज़्यादा चांसेस है, मैसेज करें, आपको कम्युनिकेट करें। आपकी तो स्टॉक बहुत कर रहे हैं इसमें, स्पाइंग की एनर्जी है, आपके बारे में हर जानकारी रखने का प्रयास कर रहे हैं इस समय। ठीक है, जो आपने अपनी एनर्जीज को क्लोज ऑफ किया है, ये आपके ऊपर नजरें बनाए हुए हैं। एंड कोई और पर्सन भी हो सकता है जो आप में इंटरेस्टेड हो इस समय, तो वो भी चांसेस हैं, जहां आप ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी, बट हो सकता है कि कोई हो जो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करता है। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। वाटर एलिमेंट भी हो सकता है, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। तो कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो, और अर्थ एलिमेंट के भी चांसेस है। तो वो कोई है ऐसा पर्सन जो आपको अप्रोच करने के बारे में भी सोच रहा है, चाहे आप चाहते हैं नहीं चाहते। बट बाकी लोगों की तरफ, लोगों का अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। आपके पार्टनर भी अट्रैक्टेड हैं, बट और लोग भी आपसे इन्फ्लुएंस होते नजर आ रहे हैं। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं कि वो किस एनर्जी में है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए वो क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज है। उनके इमोशंस बहुत हाई हैं, लेकिन इस समय एक ऐसी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, पोजेसिव हो रहे हैं और इनसिक्योर होते नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। चलिए देखते हैं उनकी एनर्जीज क्या हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। तो ये आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इस समय, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्या सोच रहे हैं आपके लिए।
ओवरऑल एनर्जीज क्या है, ओवरऑल एनर्जीज आपके पार्टनर की। एम्प्रेस। सो अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात करें तो हमारे पास वॉन्ड्स है, सोर्ड्स है। हाँ, यहाँ वॉन्ड्स और सोर्ड्स का ज़्यादा एलिमेंट है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक कप्स भी आया है, तो वाटर एलिमेंट भी यहाँ पर है। सो हमारे पास वॉन्ड, सोर्ड्स एंड कप्स आ गया है, तो हमारे पास अर्थ एलिमेंट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अर्थ एलिमेंट मतलब हमारा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर नहीं आए हैं। बाकी सभी राशियाँ हैं। स्ट्रांगली जो है वो मीन राशि, पाइसेस, जेमिनाई, मिथुन राशि, लिब्रा, तुला राशि प्रोमिनेंटली आए हैं। एंड लियो, सिंह राशि भी यहाँ पर स्ट्रांगली है। और अगर नंबर्स की हम बात करें तो 6 की एनर्जी है, किसी तरह का कुछ कह लीजिए एक रीयूनियन की वाइब्स हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बिल्ड होता नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा कह लीजिए रोमांटिक एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होती नज़र आ रही है। एक कह लीजिए एक इंटेंस पुल आपके लिए महसूस करते नज़र आ रहे हैं। जो इन्होंने पास्ट में आपसे दूरियां बनाई हैं, मूव ऑन करके चले गए, आपको बीच मझधार में छोड़ा इन्होंने, तो वो वाली एनर्जी से अब अभी रीयूनियन वाली एनर्जीज में आ रहे हैं, जहाँ पर अब आपके ऊपर इस प्यार पर, इस रिश्ते पर ट्रस्ट होता नज़र आ रहा है, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। तो 6 की वाइब्रेशन है यहाँ पर, साथ में हमारे पास 2 की वाइब्रेशन है। हाँ, 222 आया है, 11 है। हाँ, 222, 11। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर कुछ ना कुछ नई शुरुआत होने वाली है। जो बहुत बुरी तरह से रिश्ता डैमेज हुआ है, टूट कर बिखरा है, चीज़ें पूरी तरह से एंड हुई थी, वहाँ एक न्यू बिगनिंग या वापस से होप्स जागती नजर आ रही है कि एक एक्शन वाली एनर्जीज में आ रही है। यहाँ पर एक कह लीजिए जो इमोशनल इम्बैलेंस से आपका रिश्ता गुजरा है, जो इमोशनल लॉस आपने देखा है, या ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं पास्ट में, वहाँ पर कुछ क्लैरिटी की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो हमारे पास P है, G है, E है, W, A, F, D, S, R, L, V, E, H, G, T, E, S, J, I, S, T, F, E, M, P, R, S। ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। और क्या आपके लिए नंबर्स या कुछ और इम्पोर्टेंट हो सकता है वो देखते हैं। इनिशियल्स हो सकते हैं, नंबर हो सकता है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, देखते हैं। और फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिस तरह से आप मेरा सपोर्ट दे सकते हैं, साथ दे सकते हैं, प्लीज़ दीजिए। सो यहाँ पर 4 नंबर है, तो आने वाले 4 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 4 डेज़, 4 वीक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। पहली एनर्जी तो ये है। साथ में कुछ अल्फ़ाबेट्स और आए हैं, जो वो है हमारे पास आपका या आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है इसमें। E, A, W, V, A, I, K, R, H, W, R, H, N, K, I, I, F, Q, O, G, X, B। सो ये सब भी आप लोगों से कनेक्टेड इनिशियल्स हो सकते हैं। और कुछ इसमें कोई मैसेज तो नहीं आ रहा मेरे को। नवंबर मंथ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहा हो सकता है। और हाँ, चलिए इसमें और समय ना हम यूज़ करें, बहुत समय लग जाएगा नहीं तो। सो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। एम्प्रेस की एनर्जी आई है। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। जिस तरह से आप इनके लिए लविंग रहे हो, केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, जो भी आपने इनका साथ दिया है ना, वो सब चीज़ें बहुत मिस कर रहे हैं। आपके तो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, आपके में भी एम्प्रेस आई, यहाँ पर भी सेम एनर्जी है। तो हाईली अट्रैक्टिव हैं इस समय, एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर आपको बहुत स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, आपके बारे में हर जानकारी रख रहे हैं। एंड जो इन्होंने पास्ट में इनके जो डिसीजंस रहे हैं, जो एक्शंस रहे हैं, जिसने इस रिश्ते को पूरी तरह से डैमेज किया था। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 3 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जस्टिस है। तो डेफिनेटली एक बहुत ही इमोशनल लॉस और एक टर्मोइल से आपका रिश्ता गुजरा है, कह लीजिए किसी तरह का एक बहुत ही बुरा दौर आपने देखा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली मतलब बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जी से आप गुजरे होंगे, जहाँ जब ये रिश्ता टूट कर बिखरा है। इन्होंने आपको चीट किया है, आपसे दूरियां बनाई है। चीट इन द सेंस इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है, चाहे ये इमेच्योर एनर्जीज हों, चाहे ये ट्रस्ट ना करते हों, या कमिटमेंट के बारे में क्लैरिटी ना हो कि आगे फ्यूचर में अभी आगे कमिटमेंट की तरफ बढ़ना है या नहीं बढ़ना। कुछ भी ऐसे रीजंस हो सकते हैं इनके, जहाँ पर इन्होंने आपसे दूरियां बनाना ज़्यादा बेहतर समझा। और हो सकते हैं इनकी लाइफ में कुछ लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया हो। कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, कुछ लोग हैं। एंड 3 की भी वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर गए हो लोग इनको, कि इनको लगाओ कि नहीं, आपसे दूरियाँ बनाना बेहतर रहेगा।
और इस रिश्ते को जो एंड किया है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल लॉस और सफरिंग से गुजरे हैं। एट प्रेजेंट भी बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट है, बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहे हैं और एक बहुत गहरे रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो। जो इन्होंने पास्ट के एक्शंस लिए हैं उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कह लीजिए एक रिग्रेट होता नज़र आ रहा है, एक इमोशनल लॉस है कि जो भी इन्होंने किया सही नहीं किया, वो चीज़ का रियलाइजेशन है। बाकी लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है यहाँ पर। अभी आपको बहुत ज़्यादा स्टॉप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में हर जानकारी रखने का प्रयास कर रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कह लीजिए आपके लिए अट्रैक्शन रीबिल्ड होता नज़र आ रहा है। अगर पास्ट में खुद को थोड़ा सा गार्डेड अप एनर्जीज में रख रहे थे, प्रोटेक्टिव हो रहे थे, खुद के लिए डिफेंसिव हो रहे थे, तो वहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये अब एक आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर कर सकते हैं, किसी तरह का कुछ कह लीजिए सोशल मीडिया के थ्रू या कोई मैसेज आने के चांसेस हैं कि आपको कम्युनिकेट करें। इनको बहुत गहरा रियलाइजेशन हुआ है, बहुत चीज़ों को कह लीजिए कि अब समझ पा रहे हैं जो पास्ट में ये उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे कि इस रिश्ते में बढ़ना है नहीं बढ़ना है, तो वहाँ क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। नॉन स्टॉप आप को मिस कर रहे हैं इस समय। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर हाई प्रीस्टेस है, तो इनका इंट्यूशन इनको आपकी तरफ जैसे खींचता नज़र आ रहा है, आपकी तरफ एक पुल महसूस कर रहे हैं इस समय। बहुत ज़्यादा हिडन है, मिस्टीरियस हैं, ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हैं अभी, आपको भी कुछ भी भनक नहीं पड़ने दे रहे होंगे, लेकिन नॉन स्टॉप आपके बारे में स्टॉकिंग, आपके बारे में हर जानकारी रखने का प्रयास कर रहे हैं इस समय। एंड पास्ट के अपने एक्शंस का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इन्हें। आपके साथ की जो मोमेंट्स रही हैं, जो बातें रही हैं, जो लविंग मेमोरीज आप लोगों ने क्रिएट की होंगी, जो आप लोगों का एक साथ रहा है, उन चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, जैसे आप इनके सोलमेट हो, आप इनके परफेक्ट पार्टनर हो। वो वाली एनर्जी है, यहाँ के भी आया है, वो वाली एक एनर्जी है कि जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा पैशन बहुत ज़्यादा हाई है, एंड कह लीजिए एकदम क्लियर कट वे में अब आपकी तरफ बढ़ना है। वो वाला एक कह लीजिए फोकस है इनका कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। जो भी पैशन अगर पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, रिश्ता मुरझा गया था, पूरी तरह से चीज़ें बिखर गई थी, तो वहाँ पर चीज़ें वापस से रीइग्नाइट होती नज़र आ रही है। इनका सेक्रल चक्रा भी बहुत ज़्यादा, जैसे एट प्रेजेंट काफ़ी ज़्यादा सेक्रल एंड इंट्यूशन, थर्ड आई बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड लग रही है। बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा ही ओवर इमेजिनेशन है आपके लिए। एक मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एक स्ट्रांग क्रेविंग की है एनर्जी है। बहुत सारे कन्फ्यूजन से जो हटे हैं ना, जो कुछ धुंधलापन छटा है, तो वापस से वो फीलिंग्स, वो प्यार वापस से रीइग्नाइट होता नजर आ रहा है। पैशन रीइग्नाइटेड वाली एनर्जीज हैं यहाँ पर, एंड आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं। इनको पता है, इनको पूरी तरह से एहसास है कि इन्होंने पास्ट में कुछ कन्फ्यूजन के चलते, कुछ ऐसी चीज़ों के चलते कि इन्होंने आपसे जो दूरियां बना ली, वो आपके साथ गलत हो गया, अनफेयर हुआ है, अन्याय हुआ है आपके साथ। आप ऐसा बिल्कुल ऐसा बिहेवियर किसी से भी डिजर्व नहीं करते थे जिस तरह से इन्होंने किया है। तो अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं, जैसे खुद को आईने में देखते नज़र आ रहे हैं, पास्ट की बातों में बहुत ज़्यादा झांकते नज़र आ रहे हैं कि इनसे गलतियां हुई हैं, इनको इस चीज़ का एहसास है। तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है, एंड एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज में आ रहे हैं। चलिए देखते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, वही बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है। चाहे जितनी बुरी तरह से इन्होंने रिश्ता डैमेज किया हो, ख़त्म कर दिया हो, कि कह दिया कि आपकी शक्ल भी नहीं देखेंगे, आपसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, या ब्लॉक करके छोड़ दिया हो, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन। अगर बाई चांस आप बात करने की कोशिश भी करो तो बहुत ही बुरी तरह से आपको ट्रीट करते हो, तो भी यहाँ पर एक वापस से चीज़ें शुरू होती नज़र आ रही हैं। एक न्यू बिगनिंग है, मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं, कह लीजिए आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। आपको जैसे डिवाइन एनर्जी से मांगते नज़र आ रहे हैं, और इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, आपने बहुत प्यार दिया है इनको, आपने बहुत केयर की है इनकी, बहुत साथ दिया है। वो सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं इस समय, कि आप इनमें एक ठहराव लाते थे, एक स्टेबिलिटी लाते थे, एक सुकून आप इनके रहे हो, एक हीलिंग रहे हो आप इनके। ये जो अपनी मस्त मौला मन मौजी रहे हैं, थोड़े इमेच्योर एनर्जीज हैं इनकी, जहाँ पर ये ज़्यादा शायद आगे की ना सोचते हों, या बस आपके साथ समय बिताना है, बट उसकी सीरियसनेस या डेप्थ जो है वो नहीं समझ पा रहे थे। तो अब वो चीज़ का, उस गहराई का एहसास हो रहा है। ये उन चीज़ों को डीपली समझ पा रहे हैं, उन चीज़ों में गहराई से झांकते नजर आ रहे हैं। हाईली अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपके साथ कमिटमेंट की तरफ ले जाना चाहते हैं इस रिश्ते को। जो भी ट्रैप्ड रहे हैं, जो भी फियर रहा है, काफ़ी फियरफुल एनर्जीज में रहे हैं पास्ट में, ये स्टक रहे हैं, और जो इन्होंने आपके साथ एक्शंस लिए हैं उस चीज़ का भी काफ़ी रिग्रेट रहा है इनको। बट अभी एक न्याय देना चाहते हैं, इनको पता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, इन्होंने जो किया वो गलत किया, आप बिल्कुल वैसा बिहेवियर नहीं डिजर्व करते थे, जिस तरह से आप इनके लिए एक प्योर वे में इनके साथ जुड़े रहे हो, तो ये समझ पा रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स,
पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? पेज ऑफ सोर्ड्स आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वही स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर। एक ऐसी एनर्जी है कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ प्लान करते नजर आ रहे हैं इस समय। इनका दिमाग बहुत ज़्यादा दौड़ लगा रहा है कि आपके साथ कैसे चीज़ों को आगे ले जाना है। काफ़ी समय ले लिया है, काफ़ी वेटिंग एनर्जीज रही हैं, 2.5 महीना 3 महीना हो सकता है, या मार्च मंथ से आप लोगों के बीच में दूरियां हैं, फरवरी से हो, मिड फेब से हो। तो एक ऐसी एनर्जी है कि अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, इस चीज़ के लिए ये क्लियर हो रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, पास्ट की बातों को बहुत मिस करते हैं, बहुत प्यार से मिस करते हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 6 ऑफ सोर्ड्स देखिए कैसे जंप करके आए हैं, बट हम इतने सारे नहीं लेंगे। इमोशनल लॉस है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो रिग्रेट ज़रूर है, बट हम एक एक करके कार्ड्स लेंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? अगेन सेम कार्ड आ गया, ओके, इसने आना ही था। सो काफ़ी ज़्यादा ये सफरिंग से गुजर रहे हैं, एक इमोशनल लॉस है जहाँ बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछतावा होता नजर आ रहा है इनके पास के एक्शन का। जो जो बातें इन्होंने आपको कड़वी बातें कही हैं, कठोर बातें कही हैं, या आपके साथ गलत व्यवहार कर दिया, बाकी लोगों को ज़्यादा अहमियत देकर आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया, जहाँ आप मतलब इतना कुछ करने के बाद भी आप जैसे एकदम अकेले रह गए, ये बाकी लोगों के साइड में चले गए। तो उन चीज़ों का पछतावा हो रहा है कि इन्होंने ये आपके अगेंस्ट ही हो गए थे, जैसे इन्होंने नहीं समझा उस समय कि आपका दिल कितनी बुरी तरह से डैमेज हो रहा होगा, या आप कितनी बुरी तरह से टूटोगे उस समय। तो उन चीज़ों को अब महसूस कर पा रहे हैं कि इनके पास के जो एक्शंस रहे हैं उसका गिल्ट है, रिग्रेट है, रातों को सो नहीं पाते, बहुत इमोशनल लॉस है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, काफ़ी सफरिंग है, काफ़ी ज़्यादा रोना, परेशान होने वाली एक ऐसी एनर्जी है जहाँ बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत एंग्जाइटी में रहते हैं, दिल में वो एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ अपनी गलती का बहुत ज़्यादा पछतावा है। आपके साथ ही खुशियां थी, आपके साथ सुकून था, आपने इनकी लाइफ में बहुत खुशियां भरी हैं, कलर्स भरे हैं, हर तरह से आप इनके लिए रहे हो। तो उन्हीं चीज़ों का पछतावा है कि इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया। बाकी लोगों के लिए अभी किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, इसलिए आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा पछतावा है कि इन्हें आपके साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए था। जस्टिस क्यों आया? जजमेंट कार्ड भी आया है, लेकिन देखते हैं जस्टिस क्यों आया है। जस्टिस अगेन आपके साथ एक नई शुरुआत करने हैं, वो मैनिफेस्ट कर रही है, जैसे डिवाइन एनर्जीज कि यहाँ पर, और आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर। आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स सब आपका साथ देते नजर आ रहे हैं, तो आप लोग प्रोटेक्टेड हैं। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर कुछ नई शुरुआत डेफिनेटली है। जो इम्बैलेंस में चला गया था, जो पास्ट में आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए थे, इल्यूजन में चले गए थे, तो वहाँ पर अब वापस एक जस्टिस सर्व होता नजर आ रहा है, आपको न्याय मिलता नजर आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा सफरिंग में रहे हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया उस चीज़ का काफ़ी रियलाइजेशन है, या कुछ इनकी लाइफ में ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन आई है कि जहाँ पर ये आपकी अहमियत समझ पाए हैं कि अब आपको न्याय देना चाहते हैं। डिवाइन एनर्जीज़ की, एंसेस्टर्स की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ब्लेसिंग्स हैं, और आपकी जो भी आपकी जो पास्ट की डीड्स कही है, या जो आपके एक्शंस रहे हैं एक अनकंडीशनल वे में, चाहे इनके लिए वैसे भी आप सपोर्टिव और लविंग पर्सन बहुत रहे हो, तो वो चीज़ों का भी जैसे आपको डिवाइन एनर्जीज आपको ब्लेस करती नजर आ रही है कि आपको एक जस्टिस आता नजर आ रहा है। जो आपके साथ अन्याय हो गया है, जो दर्द से, तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, तो वहाँ पर एक हीलिंग आ रही है। लवर्स क्यों आया है? अगेन डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली हैं, क्योंकि स्टार बार बार आ रहा है, तो रीयूनियन बहुत जल्द होने वाला है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बहुत जल्द, आपसे 6 दिन भी हो सकता है कि आपको अप्रोच कर जाए 6 दिन के अंदर, 6 से 8 दिन भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर रीयूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रांग है। एंड ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। एक इमोशनल क्रेविंग कह लीजिए, फिजिकल लेवल पर कहिए, सोल लेवल पर कहिए, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ है कि एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है, जैसे वो एक एडिक्ट होते हैं ना, कि आपसे मिलना है, आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, वो वाली एक एनर्जीज़ में आ रही है। एक एडिक्शन कह लीजिए, नॉन स्टॉप एक ओवर थिंकिंग है कि आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, जैसे ऑब्सेशन की एनर्जीज़, हाँ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, कि अब नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब जो एक्शन लेना है, जो भी चीज़ें हैं ना, उसको कैसे हैंडल करना है उसको सोच रहे हैं, बट ये क्लियर है कि आपके साथ ही रीयूनियन में आना है, चीज़ों को आगे ले जाना है। इमोशंस बहुत हाई हैं इनके, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो रहे हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत लविंग हो रहे हैं, मतलब
आपने शायद इतने इमोशंस इनके साथ होते हुए भी महसूस नहीं किए होंगे कि ये इंसान आपको इतना आपसे इमोशनली कनेक्टेड हो सकता है, और जिस लेवल के इमोशंस आपने पास में इनके साथ एक्सपीरियंस किए हैं उससे कई गुना ज़्यादा इस समय इनके इमोशंस आपके लिए हाई हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ ही आगे की लाइफ देखते हैं। जिस भी रीज़न से इन्होंने दूरियां बनाई हैं, समाज, सोसाइटी, ईगो, कुछ भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर किसी तरह का इमोशनल लॉस, किसी तरह का डैमेज डेफिनेटली इन्होंने फेस किया है, जहाँ पर आपकी वैल्यू समझ आ रही है कि ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सन क्यों आया है? सन क्यों आया है? सन क्यों आया है? कम्युनिकेट करना चाहते हैं लवर्स। अभी क्या कहें, ये लवर्स है, ये लवर्स है, ये कम्युनिकेशन है। किसी तरह का इमोशनल लॉस है इनकी लाइफ में, किसी तरह की सफरिंग है। लोगों ने जैसे इनको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया, जैसे इन्होंने आपको डैमेज किया था, बीच राह में छोड़ा था, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया था, ये भी किसी तरह की सफरिंग से गुजर रहे हैं, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस को फेस करते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर जो इन्होंने किया है, जैसे सब चीज़ों का किसी ने कोई अप्रिशिएट नहीं किया। तो वहाँ अभी एक यूनियन की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। ये आपको कम्युनिकेट करेंगे, एक कह लीजिए एक डिवाइन जजमेंट का टाइम है, डिवाइन एनर्जीज जैसे आपको ब्लेस करेंगे। जो मैंने पहले भी बोला ना कि आपके एंसेस्टर्स की, आपके एंजल्स की यहाँ प्रेजेंस लग रही है कि वो इस रिश्ते को जैसे अंजाम की तरफ ले जाते नजर आ रहे हैं, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करते नजर आ रहे हैं। ये आपकी तरफ बहुत जल्द 8 दिन, अगेन 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, ये आपसे बहुत जल्द कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक रीयूनियन बहुत जल्द पॉसिबल है एंड एक प्रॉपर कमिटमेंट रहेगी, क्योंकि ये अभी समझ पा रहे हैं, साथ में सन कार्ड के लिए आए हैं क्लैरिफिकेशन। तो एक ऐसी एनर्जी है कि एक न्यू बिगनिंग की वाइब्स बहुत स्ट्रांग है। यहाँ भी 1 नंबर है, यहाँ भी 1 नंबर 10 है, तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत है। जनवरी मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आपको कम्युनिकेट करेंगे आपके साथ ही, जैसे आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो, इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। एक बहुत गहरा खिंचाव है और एक एक्शन की एनर्जी है। जो भी रीजंस रहे हैं इनके, समाज, सोसाइटी या कुछ और चीज़ें रही हैं, इमेज कॉन्शियस बहुत रहे हों, परिवार बहुत बड़ा हो, एज, कास्ट, कल्चर, स्टेटस डिफरेंस हो, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ें हो, लेकिन अब ये आपके लिए होपफुल हो रहे हैं, आपके साथ ही अपनी दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं। हाई प्रीस्टेस क्या बताना चाहता है? हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, इसी का एहसास हो रहा है। पास्ट की बातों से नहीं निकल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं जितना साथ और जिस तरह का सुकून आपने दिया था, आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। एक वेटिंग की एनर्जी है, आपकी तरफ बढ़ना है केयरफ्री वे में, जैसे आपकी तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी डर है, फियर है, कन्फ्यूजन है, उससे बाहर निकल रहे हैं एंड नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में छाए हुए हो। आपकी तरफ बहुत जल्द अप्रोच करेंगे। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये एक नई शुरुआत बहुत जल्द करने वाले हैं आपके साथ। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली जो इन्होंने पास्ट में चीट किया था ना, आपको चीट करके भाग गए थे, आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया, बहुत बुरी तरह से तोड़कर आपको बिखेर कर छोड़ दिया था, उस चीज़ का रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। जो ये पास में नॉन कमिटल रहे हैं, झूठ बोलते हो, चीज़ें छुपाते हो, स्नीकी बिहेव करते हो, ऑफ एंड ऑन सिचुएशन रख रहे हो, इस रिश्ते में कमिटमेंट नहीं देना चाहते हो, मतलब बस घुमा जाना अपनी बातों से। जो ये एनर्जीज में रहे हैं ना, ये जो दबे पाँव भाग जाने वाली एनर्जी होती है, जो चीटिंग की एनर्जी है, बिट्रेयल की है, तो उन एनर्जीज का रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। इन्होंने जो आपको डैमेज किया है उस चीज़ से इन्होंने भी किसी तरह का कर्मा फेस किया हो सकता है, या इस समय बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट है जो भी चीटिंग आपके साथ की है, और ये किसी तरह के मैनिपुलेशन या चीटिंग का शिकार हुए हो सकते हैं, जहाँ आपकी वैल्यू, आपकी कदर समझ आ रही है, जो आप इनके लिए ऑनेस्ट रहे हो, डेडिकेटेड रहे हो, प्रोटेक्ट करके रखते थे आप इनको हमेशा, उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं, आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। तो किसी तरह का रियलाइजेशन या किसी तरह की सफरिंग या धोखे का शिकार हुए हैं इस समय, जहाँ आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है उसके बाद। मतलब आप कंपेयर कर पा रहे हैं ना, पास में तो आप ही दुश्मन थे, आप ही में 1000 गलतियाँ होंगी, आप ही सब कुछ गलत करते हो, वो वाली जो एक एटीट्यूड आ जाता है ना, तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं कि आपकी रियल वैल्यू क्या थी, आप किस तरह से थे, आप एक अलग ही तरह के बहुत इवॉल्व सोल रहे हो, और ये बहुत ही इमेच्योर रहे हैं। तो अभी ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आप इनको एक हीलिंग देते थे, अलग तरह का आप इनको सुकून देते थे, वो समझ पा रहे हैं, आपके बिना बहुत टूटा हुआ, बहुत बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली लोगों के इन्वॉल्वमेंट से इनको कुछ ना कुछ डैमेज हुआ है, इस रिश्ते को भी डैमेज लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ है। किसी तरह का षड्यंत्र कह लीजिए, किसी तरह का छल कपट, लोग नहीं चाहते थे आप लोग साथ हैं, और इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे मैनिपुलेशन हुए हैं इस समय कि जहाँ ये अब आपकी कद्र, आपका प्यार बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एम्प्रेस क्यों आया है? एम्प्रेस, एम्प्रेस,
आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। एम्प्रेस को एम्प्रेस ने क्लैरिफाई कर दिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ही आपके लिए एडिक्टिव एनर्जीज़ हैं। वही जो यहाँ भी मैंने बोला ना कि बहुत वो टेम्पटेशन वाली, ऑब्सेशन वाली, फिजिकल क्रेविंग कह लीजिए, जो अगर आप लोगों के बीच में कोई इंटीमेट मोमेंट्स रही हैं, कुछ इंटीमेसी रही है, तो उन चीज़ों को भी बहुत मिस कर रहे हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, नॉन स्टॉप ओवर थिंकिंग है, एक न्यू बिगनिंग है, और आपकी ऑरा इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। जिस तरह से आप इनके लिए अबंडेंट रहे हो, जिस तरह से आप इनके लिए हर तरह से परफेक्ट रहे हो, तो वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं। जो सब्र आपने रखा है, पेशेंस रखे हैं, वो सब चीज़ें समझ आ रही हैं। एंड अगर कोई लोग जो भी इनकी लाइफ में रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, मैनिपुलेटिव लोग हों, जो इनको बहुत ज़्यादा इल्यूजन, कन्फ्यूजन में रख रहे हों, बहुत तरह के धोखे में रख रहे हों, जहाँ पर ये उस इमोशनल ब्लैकमेल के कारण ये आपसे दूरियां बना के इस रिश्ते को पूरी तरह से एंड किया था ना, तो उन सिचुएशन से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। जो कन्फ्यूजन है उनमें एक क्लैरिटी आ रही है। जो टावर मोमेंट आपके रिश्ते में आकर गया है, आप कह लीजिए कि ये अब आपके लिए एक्शन लेते नजर आ रहे हैं कि जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो नेगेटिव सिचुएशंस हैं, जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो ट्रैप हैं, जिन भी ट्रैप के अंदर इनको बांध के रखा जा रहा है, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे कोई और तरह के इनको वो दिए जा रहे हों कुछ भी चीज़ें की ये रुके रहें, ताकि लालच किसी तरह के देने की कोशिश की जा रही है ना, तो वहाँ पर उन बंधनों को ये ब्रेक कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ चेन्स को ब्रेक कर रहे हैं, जिन चीज़ों में, जिन ट्रैप में इनको बांध के रखा जा रहा था। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनको ये क्लैरिटी आ गई कि आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हैं, आपके साथ ही की नई शुरुआत करनी है। तो इस समय हो सकता है इनकी लाइफ में मेजर डिस्ट्रक्शन, मेजर एक्शन ले रहे हो, बहुत टॉक्सिक हो रहे हो, बहुत नेगेटिव हो रहे हो, क्योंकि लोग भी वैसे ही हैं इनके आसपास। तो लेकिन वहाँ पर चीज़ें एंड हो रही हैं। आपकी तरफ एक नई शुरुआत की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, बहुत जल्द ये आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा, आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा, क्या नेक्स्ट एक्शन आपके लिए रहेगा। डेफिनेटली ये आपके साथ रीयूनियन में आने वाले हैं। किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, तो आपके साथ ही कंप्लीशन महसूस करते हैं, आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हो, ये चीज़ को एहसास करने वाले हैं। डेफिनेटली काफ़ी लोगों से दूरियां बनाने वाले हैं। आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये किसी तरह की हार्ट ब्रेक, किसी तरह के काफ़ी चैलेंजिंग इमोशनली टर्मोइल से भी गुजर सकते हैं। बहुत लोगों के असली चेहरे कह लीजिए आने वाले हैं, जिनके लिए ये पहले जगल करते रहते थे ना कि आपकी तरफ बढ़ें या नहीं बढ़ें। अब वो एक कंपैरिजन की एनर्जी में आने वाले हैं कि जहाँ इनको समझ आएगा लोग कितने छल कपट के साथ या मैनिपुलेटिव रहे हैं इनके साथ। तो काफ़ी एक डिफ़िकल्ट फेज से गुजरने वाले हैं। जो इन्होंने दायरे बनाए थे, बाउंड्रीज बनाए थे, उनसे बाहर निकल रहे हैं। आपके साथ रीयूनियन की वाइब है, कंप्लीशन की है, एक प्रॉपर कमिटमेंट की एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा है कि आपको कमिटमेंट दे। कमिटमेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। जस्ट एक नया स्टार्ट नहीं कि रीयूनियन हो गया। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं आपके साथ, और आपके साथ ही आगे बढ़ना है, इस चीज़ का एहसास हो रहा है इनको। यहाँ 2 की वाइब्रेशन है, 4 है, हाँ 4 है, 5 है, तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। और आने वाले 4 से 5 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 6 दिन 8 दिन भी हो सकते हैं। तो उस तरह से आप ये नंबर्स को ले सकते हैं। तो होपफुल रहिए, एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में कि आपके पार्टनर आपके लिए वापस से ऑब्सेस्ड एनर्जी में आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लविंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते नजर आ रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।